जब आप लोगों के सहयोग से आप लोगों ने हमारा इतना बड़ा सहयोग किया कि हम 5 साल के लिए यहाँ का विधायक हो गया, लेकिन 5 साल मैं आप लोगों के बीच नहीं आ सका। हाँ, ये आप लोग की मेहरबानी है जो आप लोग ने ऐसे नेता को चुने कि आपके गांव में 5 साल तक दिखाई ना पड़े। पिए जी, हाँ, मैं आप लोगों के बीच 5 सालों में नहीं आ सका, इसलिए क्योंकि मैं ऊपर से ऊपर अधिकारियों के पास था, वहां आप लोगों के लिए कानून बना रहा था। ओ, आप कानून ही बना रहे थे? ये जी कानून बना रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं बना रहा था ताकि आप लोगों को हमारे क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई तकलीफ न हो। जैसे खाद, मिट्टी का तेल, चीनी, राशन वगैरह वगैरह पूरा मिलता रहे। हाँ, चाहे भाव रोज बढ़ता रहे मगर सामान में कम नहीं हो। सही कहा पिया जी, भाव चाहे प्रतिदिन बढ़ता रहे लेकिन सामान कोई कम नहीं हुआ। इसलिए जिस तरह से आप लोगों ने पिछली बार हमारा साथ दिया, अपना अमूल्य वोट देकर हमें भारी मतों से विजयी बनाया था, ठीक उसी प्रकार अब की बार फिर मैं आप लोगों के बीच चुनाव मैदान में आ गया हूँ। ठीक उसी तरह आप लोग हमारा साथ दें और भारी मतों से विजयी बनाए। और हाँ, हमारे विधायक जी अगर अब की बार जीत जाएंगे तो मैं अपनी तरफ से एक मोबाइल सेट घर पीछे बंटवाऊंगा ताकि लौंडे अपने मालन से बात करें। मैं हर एक के घर में टेलीफोन दिलवा दूंगा ताकि हमारे रिश्तेदार इन बुजुर्गों के रिश्तेदारों को बात करने में कोई दिक्कत ना हो। इसलिए मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। इसलिए आप लोगों से यही चाहता हूं कि आप ठीक पिछले वर्ष की तरह इस बार भी हमारा सहयोग दें। जय हिंद, जय भारत। त्रिलोकीनाथ वापस जाओ और तुम्हें अब नहीं मिलेगा। घर बैठे रसगुल्ला चुप साले चुप। किसी ने नारा लगाया तो ठीक नहीं होगा। त्रिलोकीनाथ वापस जाओ, वोट तुमको नहीं मिलेगा। घर बैठे कटहर खाओ, बड़हर तुमको नहीं मिलेगा। विधायक जी, ये सामने जो जनता है ये बौखला गई है। लगता है ये लोग पगला गए हैं। हमारी मोबाइलिया में साहब फिट है मोबाइल वो बम कहा तो जाए जनता। नहीं 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 पिया जी, देखो पिया जी, ये जनता है, इनको बोलने का अधिकार है, इन्हें बोलने दीजिए। बक्को साले बक्को, जीत जाएंगे तो फिर बताएंगे। विधायक साथी पक्का है, विधायक जी, ये जनता बौखला गई है, मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। विधायक का साथी पक्का है, लोटा पानी अगर आपके साथ में रहूंगा तो लोग मुझे ऐसे कह बुलाएंगे, आजा रे। पिया जी, देखो इन्हें बोलने का पूरा अधिकार है और इन्हें बोलने दीजिए। बक्को साले बक्को, जीत जाएंगे तुम्हारा घर फुकवा देंगे। गली गली में झाड़ू है, लोटा पानी विधायक जी, आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, पैर पड़ रहा हूँ, एक काम करो, तुम अकेले प्रचार करो, मुझे मत ले चलो। क्यों? इसलिए ये लोग नारा उल्टा सीधा लगा रहे हैं। क्या करें? विधायक का साथी गाड़ू, गली गली में झाड़ू है, विधायक लोटा पानी
काड़ू है। अगर मैं तुम्हारे साथ प्रचार में जाऊंगा तो जो मेरे उम्र के लौंडे हैं ये मुझे एकांत में पा जाएंगे तो मेरा आके चूतर खोदेंगे। भैया जी, इस जनता की वजह से हम पिछली बार विधायक बने थे और जो जनता फैसला करेगी ठीक ही करेगी, इसलिए सुनने का अधिकार हमारा है और कहीं न कहीं का। पक्को साले पक्को, देख लूंगा तुम्हें पक्को। गली गली में शोर है, जो तुम नारा लगा रहे हो मुझे बेहद पसंद आया, क्योंकि हम चोरी न करते, डकैती न डालते, हरियर पेड़ न कटवाते, गांव में बलात्कार न करवाते, तो हम नेता कैसे होते? दीनानाथ संघर्ष करो, देश नेता कैसा हो, जीतेगा भाई जीतेगा, हारेगा भाई हारेगा, विधायक जी, लगता है इस गांव में हमें तुम्हें वोट 10% मिलेगा। सही कहते हो पिए जी, और 90% और मास्टर दीनानाथ की झोली में जाएगा। जी हाँ, इसलिए हमारा यहाँ रुकना नहीं ठीक है। आओ विधायक जी, एक काम करो, क्या यहाँ से चलते हैं सीधे निवास स्थान। वैसे रामपुरा की जनता काफी इंतजार कर रही है, वहां से बार बार फोन आ रहा है। चलते हैं यहाँ से, पहले रामपुरा की मीटिंग अटेंड करते हैं, उसके बाद निवास स्थान चलते हैं। मास्टर दीनानाथ के बारे में सोचा जाए। क्यों नहीं, ठीक है भैया जी, हम इसी समय रामपुरा चलेंगे। लेकिन वहां पर इस तरह प्रचार नहीं होगा। फिर किस तरह? हम अपने गीत के माध्यम से जनता को संबोधित करेंगे, वह आपके विचारों को हम बताएंगे, उसके बाद में हम इसी तरह से प्रचार करेंगे। ठीक है भैया जी, बहुत अच्छी बात है। चलिए विधायक जी, और कुछ पुलिस फोर्स भी ले लेते हैं, क्योंकि वो रामपुरा है, काफी जनता है, कहीं आतंक हो जाएगा तो आपको दिक्कत भी हो सकती है। सही कह रहे हैं। आइए चलिए। हाँ प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों बैठ जाइए। हाँ हाँ, विधायक जी आए हुए हैं, शांत रहिए। वैसे जनता काफी है। सबसे पहले हम थाने में फोन लगाते हैं, विक्रम सिंह को बुला लेते हैं, अपनी पूरी फोर्स लाकर जगह जगह पे लगा दें। विक्रम सिंह। हेलो हेलो हेलो। पीए जी नमस्कार। नमस्कार। ऐसा है, अपनी पूरी फोर्स लेकर कहाँ पर आओ, जानते हो, फूलपुर गांव पे आ जाओ। आप चिंता मत करें, मैं अपने पूरे स्टाफ के साथ रामपुर मीटिंग में पहुंचता हूं। हाँ कहिए जी, मुझे किस लिए याद किया गया? विक्रम सिंह, फूलपुरा गांव है, हर मोड़ पर जगह जगह पर अपने सिपाही लोग अपने आप लग जाओ। विधायक जी का आगमन हो चुका है, यहाँ पर कोई दंगा फसाद न होने पाए, इसके लिए आप चिंता न करें। जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया जी, हाँ, यहाँ तो काफी जनता है जो हमारा बेसब्री से इंतजार कर रही है। क्यों नहीं नेताजी, मेरे प्यारे भाइयों, हम देर आए हैं, द्रुत आए हैं, और हाँ, हम आपको गीत के माध्यम से आप लोग के लिए जो हमारे विधायक जी ने सोचा है, गीत के माध्यम से आपको हम सुनाते हैं। हाँ भैया जी, सारी योजनाओं के बारे में इन सभी को बता दिया जाए। यार नहीं मिला तो पिस्टल नहीं मिली। अरे आएगा चुनाव, फिर आएगा नेताजी। कैसे भैया कैसे? अरे आएगा चुनाव, फिर आएगा नेताजी।
अरे बन के बाहर रुपया देखाई देला नेताजी बन के बहू रुपया देखाए गए नेताजी, बन के बहू रुपया देखाए गए नेताजी। आएगा चुनाव फिर आएगा नेताजी, आएगा चुनाव फिर आएगा नेताजी, बन के बाहर रुपया देखाई देला नेताजी। बन के बहू रुपया देखाए गए नेताजी, बन के बहू रुपया देखाए गए नेताजी। ओए बका बका ना तारा विचार सुना मोरा, बक बक न करा विचार सुना मोरा, केहू नहीं रहे अपारिया के अजोरा। कोई नहीं रहेगा अतिया के अंजोरा। गाँव गाँव बिजुली के तार दौड़ाएंगे, गाँव गाँव बिजुली के तार दौड़ाएंगे, जवन नहीं किया कोई करके दिखाएंगे। कौन नहीं किया कोई करके दिखाएंगे, कौन नहीं किया कोई करके दिखाएंगे। जहिया से जीत गइला पाई गइला कुर्सी, कहिया से जीत गइला पाए गइला कुर्सी, जहिया से जीत गइला पाई गइला कुर्सी, धोती कुर्ता ऊपर से लहराए सरसी। जनता का लूट के खाई गइला नेताजी, जनता का लूट के खाई गइला नेताजी, बन के बाहर रुपया देखाई गइला नेताजी। बहू रुपया देखाए गए नेताजी, बहू रुपया देखाए गए नेताजी। फ्री में दवाई होगी, फ्री में पढ़ाई, फ्री में दवाई होगी, फ्री में पढ़ाई, फ्री में दवाई होगी, फ्री में पढ़ाई, चप्पा चप्पा रोट चक्का रोट बन जाई। गली गली रोट कते रोट बन जाई। पिता पेंशन बुढ़ा और बुढ़ी को दिलाएंगे, पिता पेंशन बुढ़ा और बुढ़ी को दिलाएंगे, जवन नहीं किया कोई करके दिखाएंगे। कौन नहीं किया कोई करके दिखाएंगे, कौन नहीं किया कोई करके दिखाएंगे। प्रिय जी, यहाँ की जनता तो काफी खुश है क्यों नहीं, और यहाँ से हमें 70% वोट मिलेगा। क्यों नहीं? इसलिए प्रिय जी, आपने सारी योजनाओं के बारे में लोगों को बता दिया और इन लोगों ने सुना और ये काफी खुश हुए। इसलिए अब यहाँ की जनता हमारे कब्जे में है। देखिए नेताजी, ऐसा है, अब हम चलते हैं निवास स्थान और वहीं पर बैठ के सोचा जाए कि मास्टर दीनानाथ के विषय में क्या किया जाए। हाँ। सबसे पहले हम अपने निवास स्थान पर चलेंगे, उसके बाद मास्टर दीनानाथ के बारे में सोचेंगे। हाँ। हेलो, कौन फरमाइएगा? इधर बहुत ही उदास होकर नेता त्रिलोकीनाथ अपने घर की तरफ जा रहे हैं। इधर बेटा बंटा ढार, वह बिच्छू रानी त्रिलोकीनाथ की पत्नी, ये आपस में दोनों बात कर रहे हैं। माँ बेटे बात कर रहे हैं। अभी तुम्हारे पिताजी प्रचार के लिए गए हैं, अभी तक वापस नहीं आए। मम्मी कहिए बेटा। प्रणाम मम्मी। अरे जीते रहा खुश रहा बेटा। मम्मी, पिताजी चुनाव का प्रचार प्रसार करने के लिए क्षेत्र में निकले हैं। कहाँ गए हैं? अभी तक वो वापस नहीं आए, ना जाने क्या बात है। अरे आते होंगे आओ।
मम्मी, जब पिताजी कभी आवाज में आते थे तो जैसे गुलाब के फूल खिले रहते थे। आज ना जाने क्या बात है जो कि पिताजी के चेहरे पर 12 बज रहे हैं। चाचा जी, चाचा जी, खुश रहो मेरे बेटा बंटा। क्या बताए? जिस समय मेरे स्वामी मेरे पास आते तो खुश नजर हंस के बोलते हैं, ना मालूम क्या बात है कि चेहरे पे उदासी है। अरे स्वामी, आज तुम्हें क्या हो गया कि चेहरे पे उदासी है? प्रिय भिक्षु रानी, कहिए स्वामी। उदासी का कारण है, कारण यह है कि लगता है अब की बार हम चुनाव हार जाएंगे। चुनाव? प्रिय जी, भारी वोटों से नहीं। और प्रिय भिक्षु रानी, अब की बार सारे के सारे और मास्टर दीनानाथ की झोली में जा रहे हैं। स्वामी, अगर आप नहीं जीतेंगे तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। इसके बारे में आप कोई उपाय जरूर सोचिए। उपाय? उपाय तो मैंने सोच रखा है। सबसे भारी तो चिंता मुझे है। अगर तुम हार जाओगे तो 5-5 हजार की साड़ी कहाँ पाऊंगी मैं? मम्मी, तुम्हें साड़ी की परी है। मैं दोस्तों के पार्टी में 10-10 हजार रुपए खर्चा करता हूँ पापा से लेकर के। वो सब खर्चा कहाँ से आएगा? हम लोग चुनाव हार जाएंगे। जो बड़े बड़े जाते हैं, शिमला जाते हैं, कश्मीर जाते हैं, माँ का स्थान पे जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, साईं बाबा के यहाँ जाते हैं, पिक्चर देखते हैं, फिल्म देखते हैं। ये सब खर्चा कहाँ से आएगी? साड़ी साड़ी। बेटा बंटा ढार, तुम जाते हो दोस्तों के साथ, नाश्ता पानी करते हो, बिल मैं दे के आता हूँ। ये सब खर्चा कहाँ से आएगी? हाँ? प्रिय भिक्षु रानी, मैंने उपाय सोच रखा है कि मास्टर दीनानाथ की एक बेटी है और उसका नाम सीता है, और हमारा ये बेटा बंटाधार है। हम सोच रहे हैं कि दोनों की शादी करा दी जाए, और शादी हो जाने के बाद फिर हम उसे ऐसा जाल बिछाऊंगा, ऐसे जाल में फंसाऊंगा कि मास्टर दीनानाथ चुनाव की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेंगे, और उस जाल में फंस करके मास्टर दीनानाथ का सारा जीवन बर्बाद कर दूंगा। ठीक है स्वामी, ये तो तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। आप ऐसे ही करिए। तो ठीक है प्रिय भिक्षु रानी, चलकर तैयारी की जाए। जी नहीं पिताजी, कदाप नहीं। मैं उस गरीब औलाद मास्टर दीनानाथ के लड़की के साथ शादी हरगिज नहीं कर सकता। आखिर क्यों? चाचा जी क्यों? मुझे दुल्हन चाहिए या टूटल जींस पैंट एंड चड्ढी वाली जींस पैंट एंड अरे तू बेटा विधायक जी, ये आपका बेटा है? मुझे तो लगता है कोई छिनारा का बेटा है।
इधर आइए। आपके बेटे को हम ठेठ हिंदी में समझा दे रहे हैं। बैठ जाइए। बेटा बंटाधार, कहिए चाचा जी। देखो बेटा बंटाधार, तुम्हारी पढ़ाई में 75,000 रुपया केवल फीस लगती है। ये तो सही है चाचा जी। और 10,000 रुपया तुम्हारे लेटरिन बाथरूम का भरता हूँ। हाँ हाँ, साफ सफाई करने का। हाँ, नई नई मोटरसाइकिल लेके जाते हो, भाटा 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 भाटा। हाँ हाँ, मैं अपने बुलेट से चलता हूँ, बुलेट से। उसको लड़ा भिड़ा के लाते हो, साले सुबह उसका केला खा लेते हो। विधायक का लड़का हूँ। 5-5 हजार 10-10 हजार का नाश्ता कर लेते हो, बिल में दे के आता हूँ। ये तो सच है। तुम्हारी मोबाइल का खर्चा कम से कम नहीं तो रोज का डेली का बता रहा हूँ 300 400 500 है। ये तो है ही है। बताओ, अगर हम लोग चुनाव हार जाएंगे तो ये सब खर्चा कहाँ से आएगी बेटा? तुम छोटा सा काम करो, इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है, और मास्टर दीनानाथ मैदान में है, इधर आपके पिताजी हैं। अगर तुम शादी के लिए हाँ कर दो, उसी दरमियान में तुम्हारी शादी हो जाएगी, और शादी हो जाएगी अगर हम लोग चुनाव जीत जाएंगे तो क्या होगा चाचा जी? तुम्हारी शादी एक मंत्री की बेटी के साथ करवाऊंगा, जैसा कि तुम चाहते हो, और उसे लाकर घर में नौकरानी बना लेंगे, घर में पोछा वगैरह लगाएगी। ये बात है, तब तो हम शादी करने के लिए तैयार हैं। इलेक्शन जीतने के लिए चांद की बाजी लगाना पड़ेगा, तो चांद की बाजी लगाकर इलेक्शन जीतेंगे हम। शाबाश बेटा बंटा बहार, बंटा ढार। भाई जी, आपका बेटा शादी करने के लिए तैयार है। तो पिया जी विलंब न करते हुए मास्टर दीनानाथ के यहाँ चलने की तैयारी की जाए। चलिए बेटा बंटा ढार, गाड़ी निकालो और सबको बिठाओ, मास्टर दीनानाथ के यहाँ पहुँचो। चलो चाचा जी, हम अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी अभी निकालते हैं। लेकिन बेटा थोड़ा आराम से चलाना, पीछे हच्चा ज्यादा लगती है। नहीं नहीं, पीछे तुम्हें बिठाऊंगा, आगे वाली सीट पर मम्मी पापा रहेंगे। हाँ चलो। घबराओ मत मास्टर दीनानाथ, हम तुम्हारे लिए ऐसा जाल बिछाऊंगा कि उसे मैं फांस कर तुम्हारा सारा जीवन बर्बाद कर दूं। जय हो माता जी, जय हो परम देव महाराज, जय हो ठासन बाबा, हमारी विनती सुन लियो महाराज। नताइन जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बात है? क्या कहना चाहते हैं? कहीं ऐसा न हो आप मेरी बात सुनकर नाराज हो जाए। अरे वाह, नाराज मैं कैसे हो सकती हूँ? देखिए मुझे कोई अच्छी बात कहेंगे? नेताइन जी, बोलो। आपको बुरा तो जरूर लगेगा, लेकिन मैं मतलब वाली बात कर रहा हूँ। अरे बोलिए, क्या चाहते हो बोलिए। खाना चाहते हो, पैसे चाहते हो? ना तो आपके जो विधायक जी हैं ना, हाँ, कभी कभी लखनऊ चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, चले जाते हैं, कश्मीर चले जाते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग में चले जाते हैं। चले जाते हैं, 1-1 महीना 2-2 महीना 3-3 महीना वापस नहीं आते हैं। तब तो नहीं आते हैं। हैं? नहीं आते हैं। ये खान के कोयरा पड़ा था, तुम्हारी जवानी कैसे बर्दाश्त हुए। नेताइन जी बोलिए। आखिर में हूँ किस लिए? न तो किस मुझे लिए? चुनाव लड़ना है, न तो मुझे नेतागिरी करना है। मैं नौकरी कर रहा हूँ केवल तुम्हारे लिए। मेरे लिए? जी हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन कह नहीं पाता हूँ। तुम मेरे लिए नौकरी करते हो? जी हाँ, आज अपने दिल की बात मैंने कह दी। इस समय न नेता त्रिलोकीनाथ है, न बेटा बंटा ढार, इसलिए मेरी बात को स्वीकार करें। ये बात किसी से कहूंगा नहीं। अगर ये बात कह दिया तो नहीं कहूंगा। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा फिर। बिच्छू रानी, बोलिए। मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ। आई लव यू। ऐसे नहीं मानूंगी।
पहले आप कसम खाइए, मैं किसी से बताऊंगा नहीं। मैं कसम खा के कह रहा हूँ तुम्हारी ये बात किसी से नहीं कहूंगा। हाँ, ये सब बड़ों घर में चलता रहता है। चलता रहता है। आई लव यू। जय हो त्योहार बाबा। लताई जी, जैसे मैंने कहा कि इस समय ना नेता त्रिलोकीनाथ हैं ना बेटा बनता ढार, और इसलिए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ लताई जी, इसलिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो, कह सकते हो। और तेरे पूछे में तेरा दीवाना, तेरा दीवाना आज में कि ये बेटा, ये सब क्या हो रहा है? अरे बेटा कुछ नहीं, मेरे आंख में खर पड़ गए इसलिए निकाल रहे हैं। मम्मी, हाँ मुझे बेवकूफ मत समझो। मम्मी पहले ये बताओ, तुम्हारे आंखों में तिनका पड़ गया था, चाचा जी मान लिया कि चोभा दे रहे थे, लेकिन ऊपर नीचे लेट करके निकाल दे रहे थे। अरे चलो ये तो होता है। खबरदार! महात्मा गांधी जी, अरे मैं तुम्ही से बोल रहा हूं, यहाँ आओ। हाँ हाँ तुम्ही। चाचा जी, ये सब क्या हो रहा था? बेटा बनता ढार, जो तुमने देखा ये सत्य है। क्या कहा? जो मैंने देखा वो सब सत्य है? यही में बड़ी गत्त है। ये एक बात, एक मिनट, ये तुम्हारी माँ है ना? हाँ हाँ मेरी माँ है। तुम्हारे पिताजी मेरे भाई के सामान हैं। सामान? बड़े भाई के समान हैं। ऐसा क्यों नहीं बोलता? और आपकी जो माँ है ना, हाँ हाँ, रिश्ते में मेरी भौजाई हैं। भौजाई के साथ अगर हम मजाक नहीं करेंगे, कोई बातें नहीं करेंगे या उनको खोदेंगे नहीं। क्या कहा? उनको खोदेगा तू? हाँ, तो मेरा उनका काम कैसे चलेगा? चाचा जी, अगर तुम्हारी माँ के साथ मैं कोई बातें करता हूँ या मजाक करता हूँ या उनको खो दूं, तो मौके पर रहा करो, इधर आओ, मौके पर रहा करो तो अपना मुंह घुमा लिया करो। अच्छा, मैं मौके पर रहूं, तू मेरे माँ को खो दे,
तो अपना मुंह एक बात कान खोल कर सुन लो चाचा जी। आइंदा मेरे माँ के बारे में शब्द तूने कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सोचो। हे दुर्गा माई, हे ब्रह्मदेव महाराज, हे गणेश देवता, हे शंकर भगवान, हे नाग देवता,